हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल कोऑपरेशन पर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला कीवर्ड है नंबर वन, द फूड वी कंज्यूम फॉल इनटू 7 डिफरेंट कैटेगरीज। तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको 7 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ जो फूड है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ से फैट मिलती है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल, विटामिन, वाटर और फेस। सेकंड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कंडक्टेड इन 5 स्टेज। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो 5 स्टेप कौन सी है और उसमें क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वो 5 स्टेप कौन सी है। तो नंबर 1 इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। थर्ड पॉइंट है when some part of a food is chewed, the tongue makes it in spherical mass called bolus। यानी कि जैसे ही हम कुछ पार्ट फूड का चबाते हैं तो हमारी जो टंग है वो क्या करती है कि स्पेरिकल मास में उसको बना लेती है या एक सर्कुलर शेप उसका बना लेती है, उसको हम बोलते हैं बोलस। सेकंड है पेरिस्टलिसिस इज अ वेव ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ सर्कुलर मसल इन द वॉल ऑफ द गट टू पुश द फूड फर्दर इनटू द फूड कैनल। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उनके अंदर क्या होता है, एक वो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो जो हमारा फूड है उसको पुश करते हैं और वो फूड हमारे फूड कैनल के अंदर जाता है और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है जिससे फूड हमारा आगे सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फूड कैनल इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड एट द एनस। जो हमारी फूड कैनल है उसी को हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड। जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 सलेवरी ग्लैंड, सेकंड लीवर और थर्ड पेनक्रियास। तो समझेंगे कि लीवर क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड्स क्या होता है और पेनक्रियास क्या होता है डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है द टीथ विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप आर कॉल्ड होमोडेंट टीथ। ऐसे टीथ जो साइज में सिमिलर और शेप भी उनका सिमिलर होता है, ऐसे टीथ को हम बोलते हैं होमोडेंट टीथ। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजली फाउंड इन फिशेस, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स। और ऐसे टीथ जो साइज में सिमिलर और शेप में सिमिलर दिखते हैं वो पाए जाते हैं फिशेस में, फ्रॉग में और रेप्टाइल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट मोलर ऑन ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड विजडम टूथ विच अपीयर्स एट द एज ऑफ 70 to 20 ईयर्स। और जो टीथ 70 से 20 ईयर की एज में आते हैं जो हमारे जाके साइड में दिखते हैं उनको हम बोलते हैं मोलर टीथ, जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट है द ह्यूमन टीथ डेवलप इन 2 सेट। जो ह्यूमन टीथ है वो 2 सेट्स में कंप्लीट डेवलप होते हैं। पहला सेट होता है उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। यानी कि जब बच्चा होता है छोटा तो उसको मिल्क टीथ आते हैं या टेम्पररी टीथ आते हैं। वाइल द सेकेंड सेट विच रिप्लेस द मिल्क टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और जो मिल्क टीथ को या टेम्पररी टीथ को रिप्लेस करते हैं वो होते हैं सेकंड सेट के अंदर और उन्हीं को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। नेक्स्ट है द मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर while द परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर। अब मिल्क टीथ की बात करें तो ये नंबर्स में 20 होते हैं, यानी कि मिल्क टीथ जो छोटे बच्चे को आते हैं वो 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द टीथ विच कैन बी सीन इज कॉल्ड क्राउन। ऐसा पार्ट जो हम देख सकते हैं टीथ का उसको हम बोलते हैं क्राउन। और ऐसा पार्ट विच इज फिक्स्ड इन द जॉ, जो कि जॉ में फिक्स है, उसको हम बोलते हैं रूट। द टूथ इज मेड अप ऑफ। जो हमारे दांत है वो 3 चीजों से मिलकर बने हुए हैं और हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो इनेमल ही होता है और जो हमारे टीथ होते हैं वो उसी से मिलके बने होते हैं। 3 चीजों से कौन कौन सी से मिलके बने हमारे टीथ? तो नंबर 1 इनेमल, नंबर 2 डेंटिन, नंबर 3 पल्प। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनेमल। जैसे कि अभी बताया हमारी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो होता है इनेमल। नेक्स्ट पॉइंट है द येलो स्टिक सब्सटेंस found on the teeth
hygiene is called plaque. It consists of sugar and bacteria. और जो हमारे बॉडी के अंदर येलो स्टिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है टीथ पर, वो होता है ओरल हाइजीन की कंडीशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं प्लेग। और इसी में शुगर और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है मिनरलाइज्ड और हार्ड प्लेग इज कॉल्ड टार्टर। और जो हार्ड प्लेग हो जाता है उसको हम बोलते हैं टार्टर। द फंक्शन ऑफ टंग आर, अब बात करते हैं हम कि जो हमारी टंग है उसके फंक्शन कौन कौन से है। तो 5 फंक्शन है उसके समझते हैं। नंबर 1, मैनिपुलेट फूड वाइल च्यूइंग, यानी कि हमारा जब हम फूड लेते हैं तो उसको चबाते हैं तो उसमें हेल्प करती है हमारी टंग। सेकंड है हेल्प इन टेस्टिंग द फूड, जो हमारा फूड है उसको टेस्ट करने में हेल्प करती है। थर्ड है मिक्सेस फूड विथ सलाइवा, जो हमारा फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करती है। नेक्स्ट है क्लीन द टीथ, जो हमारे टीथ है उसको भी क्लीन करती है। फिफ्थ है हेल्प इन स्पीकिंग, और फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमें बोलने में मदद करती है हमारी टंग। नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम कंटेन इन सलाइवा इज कॉल्ड एमाइलेज। ऐसा एंजाइम जो हमारी सलाइवा कंसिस्ट करके रखती है उसको हम बोलते हैं एमाइलेज, विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, और यही स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है या डाइजेस्ट करती है। द फूड पाइप इज द ओएसोफेगस, नो डाइजेशन टेक हेयर, और जो हमारा फूड पाइप होता है उसमें किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। जो डाइजेशन का काम होता है वो माउथ में होता है और हमारा स्टमक में होता है। अब हम कुछ प्रोटीन्स को देखते हैं। प्रोटीन्स जो कि कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स में, कैसीन जो कि कन्वर्ट हो जाता है रेनिन जब एंजाइम मिलता है तो कर्ड में, स्टार्च एमाइलेज मिलेगा या पैनक्रियाटिक तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। वही प्रोटीन को ट्रिप्सिन जब एंजाइम मिलेगा तो वो पेप्टाइड बना लेगा। फैट को लाइपेज मिलेगा तो वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बना लेगा। वहीं पे पेप्टाइड्स को जब पेप्टाइड्स के साथ करवाएंगे रिएक्शन या उसको इस तरीका एंजाइम्स मिलेगा तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही माल्टोज को माल्टेज मिलेगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्गन विच सर्व फॉर बोथ डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ द फूड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन जो दोनों ही प्रोसेस में काम करता है, चाहे वो डाइजेशन का हो या फिर एब्जॉर्प्शन का हो, तो वो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम ही इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि इसका साइज जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। देखते हैं कितना साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट यही है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर लॉन्ग, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर लंबी होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट है नो एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन है या फिर मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है लीवर। नेक्स्ट है एमिनो एसिड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। जो हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड होता है वो प्रोडक्शन करता है प्रोटीन का और ग्रोथ या फिर रिपेयर करता है टिश्यूज को। अब हम कुछ हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें द टीथ विच हेल्प इन टेयरिंग द फूड आर द, तो ऐसा टीथ जो हमारे फूड को ब्रेक करने में हेल्प करता है तो वो होता है इंसीसर। नेक्स्ट है लास्ट मोलर टूथ इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, यानी कि मोलर टीथ जो ह्यूमन बींग्स में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एडल्ट टीथ। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो वो है इनेमल। फोर्थ पॉइंट है सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू, तो सलाइवा स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में। नेक्स्ट है प्रोटीन ऑफ द मिल्क आर कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय द एंजाइम, यानी कि प्रोटीन जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कौन सा एंजाइम करता है, तो जैसे अभी हमने देखा तो ऊपर रेनिन। नेक्स्ट है बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल जूस है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है लीवर। अब कुछ हमारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मोलार्स हेल्प इन कटिंग एंड टेयरिंग फूड, क्या मोलार्स टीथ जो होते हैं वो कटिंग और टेयरिंग में हेल्प करते हैं, तो नहीं, गलत हो जाएगा।
मोलास जो होते हैं वो ग्राइंडिंग और क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट करता है क्या ग्लूकोज को? तो हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड। प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है ये एमिनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म होता है। अब कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। नंबर 1, द टीथ कॉल्ड आर अ टोटल ऑफ 4 इन नंबर ऑफ द साइड ऑफ इंसिसर। तो हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द टीथ कॉल्ड कैनिस आर अ टोटल ऑफ 4 इन नंबर ऑन द साइड ऑफ इंसिसर। कैनिस जो होते हैं वो 4 ही होते हैं जबकि इंसिसर भी कितने होते हैं? 4। थर्ड है फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ फुट पाइप एंड बेंड पाइप। जो फेरिंग्स पॉइंट है वो एक कॉमन ओपनिंग पॉइंट है फुट पाइप के लिए भी और बेंड पाइप के लिए की, जो कि हमारे नेक पर होता है अंदर इनसाइड, वहां से सेपरेट होते हैं दो, एक फुट पाइप दूसरा बेंड पाइप। कभी कभी क्या होता है हम जब माइंड में और कुछ लाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है हमारी बॉडी को और हमें खांसी चलने लगती है क्योंकि माइंड में ही चल रहा होता है कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन हम पानी अगर पी लेते हैं उसी टाइम तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ। नेक्स्ट है मोलास आर मीन फॉर क्रशिंग द फूड। जो मोलास होते हैं वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं जो हम फूड लेते हैं उसकी। फिफ्थ है इंसिसर आर यूज्ड फॉर। इंसिसर जो होते हैं उसको हम यूज करते हैं बाइटिंग और कटिंग करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है द कैनिस आर यूज्ड फॉर टियरिंग द फूड। जो कैनिस हमारे टीथ होते हैं उसको हम फूड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है द प्री मोलर्स एंड मोलर आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। जो प्री मोलर्स और मोलर्स टीथ होते हैं उनको हम ग्राइंडिंग और क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इन एन एडल्ट ह्यूमन देयर आर अ टोटल ऑफ 32 टीथ। जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें 32 टीथ होते हैं जबकि एक चिल्ड्रन में लगभग 20 टीथ होते हैं। नाइन्थ है द ह्यूमन टीथ अपीयर इन 2 सेट। द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड प्राइमरी विच कंसिस्ट ओनली 20 टीथ। जो ह्यूमन है उसमें 2 सेट होते हैं टीथ के। एक होता है प्राइमरी स्टेज में जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ, जबकि दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 इन नंबर होते हैं जबकि प्राइमरी या टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 20 इन नंबर्स होते हैं। आप कुछ और पॉइंट देखते हैं 1 वर्ड्स के। तो पहला क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च आफ्टर डाइजेशन। तो स्टार्च के डाइजेशन के बाद जो लास्ट में बनता है वो क्या होता है? तो वो होता है ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट है द ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेशन begins। ऐसा ऑर्गन जहां से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो होता है हमारा स्टमक। थर्ड है द ऑर्गन इनटू विच द पैनक्रियाटिक जूस एंड द वाइल्ड जूस आर poured। ऐसा ऑर्गन जहां पर पैनक्रियाटिक जूस और वाइल्ड जूस स्टोर होता है या बनता है तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम विच डाइजेस्ट फैट। ऐसा एंजाइम जो फैट को डाइजेस्ट करता है तो वो होता है हमारा लाइपेज। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो वो है ग्लूकोज। सिक्स्थ पॉइंट है द पार्ट ऑफ एनिमल एलिमेंट्री कैनल वेयर वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड। वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यानी एलिमेंट्री कैनल का वो पार्ट जहाँ पे वाटर और अनडाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। सेवंथ पॉइंट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन। यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो लास्ट एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? हमारा एमिनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एंड नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ शोन बिलो एंड गिव देयर फंक्शन। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टीथ कौन सा यहाँ पर डायग्राम बने हैं और इनके कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर, जो ए पॉइंट पर है वो है हमारा इंसिजर, और इंसिजर का जो मेन फंक्शन है वो है वाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। बी पॉइंट पे कैनिन, और कैनिन का काम है टेयरिंग ऑफ फूड यानी कि फूड को तोड़ना। थर्ड है प्रीमोलर, प्रीमोलर का काम है ग्राइंडिंग करना और क्रशिंग करना। फिर नेक्स्ट है मोलर्स, तो मोलर्स का भी काम होता है ग्राइंडिंग करना और क्रशिंग करना। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है।
चार स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो नंबर 1, विजडम टूथ अपीयर्स एट द एज ऑफ 5 to 6 ईयर व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। क्या विजडम टूथ यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 5 से 6 साल की एज में आते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, क्योंकि वो 15 से ऊपर वाली एज में आते हैं या 12 साल के बाद आते हैं। सेकंड है, द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ इंक्लूड इंसिसर, कैनिस एंड प्रीमोलर। जो टेम्पररी सेट ऑफ टीथ होते हैं क्या उनमें इंसिसर, कैनिस होते हैं? तो नहीं, वो तो मिल्क टीथ होते हैं। थर्ड है, द डक्ट फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड ओपन इनटू ड्यूडेनम। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो ओपन होता है हमारा ड्यूडेनम में। फोर्थ है, सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू माल्टोज। हाँ, ये जो है फोर्थ पॉइंट, ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि सलाइवा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। और जो थर्ड है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो स्टार्ट ओपन ड्यूडेनम में नहीं होती है। 60 क्वेश्चन है, fill in the blanks in table 1,5 by selecting the suitable names of substance from list given below। अब हमें डाइजेस्टिव एंजाइम बताने हैं और एक्ट ऑन और टू कन्वर्ट, किस में किसको कन्वर्ट करते हैं और क्या काम करते हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है एक्ट करता है प्रोटीन्स में और कन्वर्ट करता है पेप्टोन को पेटेटोन में। लाइपेज जो होता है एक्ट करता है फैट में और कन्वर्ट हो जाता है वो फैटी एसिड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द जूस सेक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करती है? तो वो होता है वाइल्ड जूस। नेक्स्ट पॉइंट है, नेम द ऑर्गन वेयर दिस जूस इज टेम्परेरी स्टोर्ड। ऐसे ऑर्गन का नाम बताना है जहां पे वाइल्ड जूस को स्टोर किया जाता है, तो वो होता है हमारी बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर। थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस जूस। वाइल्ड जूस का मेन फंक्शन क्या है? तो वाइल्ड जूस का मेन फंक्शन है फैट को डाइजेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द 3 एंजाइम फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। तो हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 3 एंजाइम्स के नाम लिखने हैं। तो पहला है स्टार्च डाइजेस्टिंग, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है वो होता है एमाइलेज। सेकेंड होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो होता है ट्रिप्सिन। और जो फैट को डाइजेस्ट करता है वो होता है हमारा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द 3 रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट कौन कौन से उसके नाम हमें बताने हैं। तो पहला है कैकम, दूसरा हो जाएगा कोलन और तीसरा हो जाएगा रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे हमें डायग्राम बना हुआ है और इसके लेवलिंग करनी है। और सेकेंड पार्ट में बोला है हमसे स्टेट द फंक्शन ऑफ द जूस सेक्रेटेड बाय द पार्ट 1। पार्ट 1 कौन सा जूस सेक्रेट करता है, उसका फंक्शन क्या है। और थर्ड में लिखना है स्टेट द फंक्शन ऑफ 3 एंजाइम फाउंड इन द जूस सेक्रेटेड बाय द पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है और उनके कौन 3 एंजाइम्स के नाम लिखने और उनके फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लेवलिंग कर देते हैं। तो पहला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टमक, दूसरा हो जाएगा बाइल डक्ट, तीसरा जो हो जाएगा हमारा पैनक्रियास, फोर्थ हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिफ्थ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ हो जाएगा रेक्टम और 11th जो हो जाएगा एनस हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं हम। 10th जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लीवर। उसके बाद 9th पॉइंट पे हो जाएगा गल ब्लेडर, 8th पॉइंट पे हो जाएगा हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट और 9th पॉइंट हो जाएगा गल ब्लेडर, 10th हो जाएगा लीवर और बचा हमारे पास लास्ट में 11। तो 11 हम पहले ही देख चुके हैं, वो हो जाएगा एनस। अब बात हम करते हैं कि जो हमारा पार्ट 1 है वो कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, यानी कि स्टमक कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है। तो वो करता है द गैस्ट्रिक जूस बीइंग एसिडिक किल द जर्म्स एंड एक्टिवेट पेप्सिन। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोडक्ट करता है या प्रोडक्शन करता है, स्टमक के अंदर ही ये सीक्रेट होता है। थर्ड इसका क्वेश्चन था स्टेट द फंक्शन ऑफ 3 एंजाइम। ऐसे 3 एंजाइम जो पार्ट 3 में प्रेजेंट है और उनके क्या फंक्शन है। तो पार्ट 3 में प्रेजेंट है एमाइलेज। पार्ट 3 था हमारा पैनक्रियास, तो पैनक्रियास में एमाइलेज है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज है जो डाइजेस्ट करता है फैट को। तो एंजाइम्स भी हो गए और उनके फंक्शन भी हो गए। अब हम बात करते हैं आंसर क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है। तो आंसर देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स रिसीव द फूड एंड यूटिलाइज इट टू ग्रो एंड बिकम हेल्थी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिसीव करते हैं फूड को, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर से वो खाना लेते हैं और उस खाने को वो यूटिलाइज करके अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं और एक हेल्थी लाइफ जीते हैं। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे कि होलोजाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो हेलोजाइट्स को भी 3 पार्ट में ब्रेक किया है, एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर से हम फूड को टेक करते हैं, कुछ क्या करते हैं खुद अपना खाना बनाते हैं, कुछ क्या होता है किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से उनकी कैटेगरी में डिवाइड करा है, वो 3 कैटेगरी से, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। उनको भी हम समझेंगे डिटेल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the role of liver and the pancreas respectively in the digestion of food? सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फूड के डाइजेशन में लीवर का क्या काम है और पैनक्रियास का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लीवर का काम देखते हैं। तो नंबर 1, इट प्रोड्यूस अ ग्रीन येलो फ्लूइड कॉल्ड द वाइल विच इमल्सिफाई फैट्स मेकिंग इट इजी टू बी डाइजेस्टेड। तो लीवर के अंदर एक ग्रीन येलो फ्लूइड होता है या एक जूस होता है जिसको हम बोलते हैं वाइल जूस, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है। द वाइल आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो वाइल जूस होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है विच न्यूट्रलाइज द एसिड, जो कि हमारी बॉडी के जो अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड मैन्युफैक्चर हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, कमिंग फ्रॉम द स्टमक एंड मेक इट अल्कलाइन, और उसको एक बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि लीवर के अंदर एक लिक्विड होता है या एक जूस होता है जो कि वाइल जूस होता है, जो फैट को इजीली डाइजेस्ट कर देता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो क्या करता है, जो एसिड होते हैं जो हम फूड लेते हैं उसमें कुछ एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या नेक्स्ट जो है पैनक्रियास का फंक्शन हम देखते हैं, डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है पैनक्रियास। तो समझते हैं। इट प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द पैनक्रियाटिक जूस which act on carbohydrate, protein and fat and convert them into similar unit called glucose, amino acid and fatty acid respectively। तो पैनक्रियाटिक या पैनक्रियाट जो होता है उसमें एक पैनक्रियाटिक जूस फॉर्म होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को एक सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। किस तरीके से? तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कर देता है, वही फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? तो पैनक्रियास के अंदर होता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय स्टमक एंड गिव इट्स फंक्शन। अब हमें यह बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर कौन सा जूस सेक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय स्टमक इज अ गैस्ट्रिक जूस। हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक जो जूस सेक्रेट करता है वो होता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 वाटर, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड होता है एंजाइम। अब इनके फंक्शन क्या है, रोल क्या है, तो वो देख लेते हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर्व्स टू किल द जर्म्स एंड एक्टिवेट्स पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। दूसरा, पेप्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में और फिर प्रोटियोज में। थर्ड है एंजाइम। तो एंजाइम रेनिन को कन्वर्ट कर देता है मिल्क केसिन और या फिर कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप ऑफ टीथ सीन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम हमें बताने हैं। तो नंबर 1 इंसिजर। इंसिजर जो होते हैं 4 फ्रंट टीथ, यानी कि सामने वाले 4 दांत होते हैं जो कि मिडिल में होते हैं हमारे जॉ के, और इनका काम होता है बाइटिंग और कटिंग करना। सेकंड होता है कैनिस, आर 1 ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिजर, यानी कि दोनों साइड के जॉ पर एक एक होते हैं ये। दे आर
पॉइंटेड, ये पॉइंटेड होते हैं और टेयरिंग में हेल्प करते हैं। सेकेंड है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के सेट्स होते हैं ईच साइड और ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, जबकि मोलर्स के 3 टीथ होते हैं ईच साइड और ये भी कटिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन बेस्ट सुटेड फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमें ये बताना है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सुटेबल क्यों है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो समझते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इनर लाइनिंग कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वाइली। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइली। और ये वाली क्या करते हैं, इनका सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं और जो फूड हम लेते हैं उससे एनर्जी बार बार क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि एक तरफ तो फूड को डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहे हैं, उस फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से हम क्या समझते हैं, तो देखते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड means to pass the digested food product into the blood system and lymph vessel to used further by body for various life function। Absorption of food का मतलब है कि डाइजेस्ट फूड को हम हमारे ब्लड के थ्रू हमारे हर एक ब्लड वेसल्स या हर एक पार्ट्स में सेंड करे, जिससे हमारी बॉडी अलग अलग तरह के फंक्शन को कैरी करे या वर्क करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। इजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और एसिमिलेशन क्या होता है, इसे हमें समझाना है। तो पहला पॉइंट है इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज डिफाइंड एज इजेशन। इजेशन ऐसी प्रोसेस है जो अनवांटेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से क्या करना, रिमूव। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। सेकेंड है डाइजेशन, यानी कि जो हमने फूड लिया है उसको ब्रेक करके उस फूड को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द डाइजेस्टेड फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ऐसी प्रोसेस जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी द्वारा यूज करना की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, rewrite the following parts of human alimentary canal in the correct sequence। जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है उसका करेक्ट यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, इसमें कौन सा पहला आता है कौन सा दूसरे नंबर पे आता है उसके हमें नाम बताने हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले आता है फेरिंग्स, फिर आता है ओएसोफेगस यानी कि हमारा फूड पाइप, थर्ड आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फैट ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इन आवर बॉडी। फैट ऑफ एक्सेस ग्लूकोज क्या है इसे हमें बताना है। तो द एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड बाय द लीवर इनटू इनसोल्यूबल ग्लाइकोजन एंड स्टोर इट। जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज हो जाती है तो हमारी लीवर उसको इनसोल्यूबल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती है और उसको स्टोर कर लेती है। और जब भी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है ग्लूकोज की तो फिर वापस वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। क्लियर, यानी कि लीवर ग्लूकोज का जो ज्यादा अमाउंट है उसको हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करती है वहीं पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और फिर जब रिक्वायरमेंट रहती है तो उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी की नीड को फुलफिल कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन क्या है समझाना है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एंड स्मॉलर यूनिट्स so that they can easily utilize by the body is defined as digestion। डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपल और स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक हो जाते हैं और इजीली हम उनको डाइजेस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द 4 ways in which saliva is useful to us। ऐसे 4 तरीके कौन से हैं जो सलाइवा हमारे लिए यूजफुल है। तो नंबर 1, moistens and lubricants the oral cavity and the tongue to make speaking and swallowing easy। तो सलाइवा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर सलाइवा नहीं बनेगी
तो हम स्पीक नहीं कर पाएंगे, इजीली बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो माउथ है, हमारा जो माउथ है उसके अंदर जब लिक्विड या फिर हमारी बॉडी के अंदर लार जब बनती है तभी हम क्या करते हैं, स्पीक कर पाते हैं। सेकंड है एक्ट एज अ सोलवेंट डिसॉल्विंग सम पार्ट ऑफ फूड स्टिमुलेट टेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड लेते हैं उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ये सलाइवा। थर्ड है क्लीन द माउथ एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स, माउथ को क्लीन करती है और जर्म को डिस्ट्रॉय करती है। फोर्थ है इनिशिएट डाइजेशन बाय कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म माल्टोज, और डाइजेशन में हेल्प करती है यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोज में। क्वेश्चन नंबर 10 है फूड आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड जाता है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी कौन सी उसके नाम लिखना है और हर एक के फंक्शन बताने हैं। ऑल्सो गिव देयर 2 सोर्स, और हर एक के सोर्स भी बताने हैं। तो 3 तरह के जो फूड होते हैं वो होता है नंबर 1 एनर्जी गिविंग फूड, जो फूड एनर्जी देता है। सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बनती है। थर्ड है रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फूड, और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड यानी कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से सब्सटेंस आ जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, तो प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग फूड है। थर्ड है रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फूड, तो जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो होता है हमारा रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फूड। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन से फूड हमें लेने चाहिए एनर्जी के लिए, कौन सा लेना चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, कौन सा लेना चाहिए प्रोटेक्टिव फूड के फॉर्म में। तो अगर बात करें एनर्जी गिविंग की, तो एनर्जी गिविंग में हमें सीरियल्स, फैट और शुगर वाले लेने चाहिए। वही बॉडी बिल्डिंग में पल्सेस, मिल्क, मीट और चिकन लेना चाहिए। वही प्रोटेक्टिव फूड में या विटामिन जिससे हमें मिले तो वो होता है फ्रूट और वेजिटेबल। अब कुछ हमारे एडिशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज ब्रॉट अबाउट बाय, यानी कि ग्राइंडिंग हमारी बॉडी के अंदर कौन से टीथ करते हैं, तो होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स। स्टेप्सिन इज आल्सो कॉल्ड, स्टेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको और भी क्या कहा जाता है, लाइपेज। थर्ड है सलाइवा कंटेन स्लेवरी एमाइलेज विच चेंजेस स्टार्च, सलाइवा के अंदर स्लेवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ है पेरिस्टल्सिस इज केस्ड बाय वेव लाइक मोशन ऑफ मसल्स इन फूड पाइप, जो पेरिस्टलाइसिस होता है वो किस वजह से होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर वेव लाइक मोशन हो जाता है मसल्स में या फूड पाइप में, उसकी वजह से। फिफ्थ है पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन टू चेंज देम इनटू प्रोटीटोज और पेप्टोन्स, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में। सिक्स्थ है लीवर एंड पेनक्रियास हेल्प इन डाइजेशन बट फूड डज नॉट पास थ्रू देम, लीवर और पेनक्रियास जो होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है लेकिन यहाँ से फूड जो होता है वो पास आउट नहीं होता है। सेवंथ है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। अब हम देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ऐसी प्रोसेस जिससे हम फूड टेक करते हैं क्या वो एसिमिलेशन है, नहीं, फूड तो ट्रांसपोर्ट होता है एसिमिलेशन में, वो प्रोसेस होती है हमारी इंजेशन। द पेनक्रियाटिक सीक्रेट बाइल जूस, क्या पेनक्रियास बाइल जूस सीक्रेट करता है, तो लीवर करता है बाइल जूस सीक्रेट, पेनक्रियाटिक तो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। थर्ड है पेनक्रियाटिक जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है क्या, तो नहीं, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होता है, वाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है। फोर्थ है सलाइवा कंटेन लाइपेज विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सलाइवा के अंदर लाइपेज होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का, तो नहीं, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है और वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। फिफ्थ है द वेव लाइक मोशन ऑफ स्टमक मसल टू पुश द फूड इज कॉल्ड पेरिस्टलाइज, वेव लाइक मोशन होता है स्टमक के अंदर या मसल्स के अंदर जो फूड को पुश करता है उसको हम पेरिस्टलाइज बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। द वेव लाइक मोशन ऑफ ओएसोफेगस, ये हमारे फूड पाइप में होता है, मसल्स में नहीं होता है, जो फूड को पास आउट करता है या पुश करता है। सिक्स्थ है डाइजेशन ऑफ फूड इज इंटेस्टाइन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक के एसिड की
प्रेजेंट में? तो नहीं, वो हमारे स्टमक में होता है और स्टमक में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो हाँ बिल्कुल वहीं पर होता है। एट्थ है वाटर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो बिल्कुल। नाइन्थ है द रिमूवल ऑफ फेसियस थ्रू एनस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारे वर्स्ट प्रोडक्ट है उसको एनस के थ्रू जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं, नहीं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। 10th है ऑल द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर इमीडिएटली रिक्वायर्ड द बॉडी। जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट होते हैं क्या वो हमारी बॉडी को इमीडिएटली रिक्वायर होते हैं? तो नहीं, द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर नॉट इमीडिएटली रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी उसको जब नीड होती है तब यूटिलाइज करती है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। पहला इसमें पुट द फॉलोइंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो नंबर 1 कटिंग और टीयरिंग होगी फूड की, सेकंड होगा ग्राइंडिंग और मिक्सिंग, फिर थर्ड में सलाइवा उनके साथ में मिक्स होगी, टंग जो होगी पुश करेगी फूड को अंदर और फिर वो हो जाएगा पेरिस्टलाइसिस यानी कि हमारे स्टमक में जाने के लिए तैयार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फाइंड द ओड वन आउट गिव रीजन फॉर योर चॉइस। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से ओड कौन सा है वो हमें करना है और उसका रीजन भी बताना। तो सबसे पहले दिया ओएसोफेगस, गिजार्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर। तो इसमें जो करेक्ट जो ओड हो जाएगा वो हो जाएगा ओएसोफेगस। क्यों? क्योंकि नो डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स इन ओएसोफेगस। बाकी जो पार्ट है वहाँ पे डाइजेशन होता है फूड का, लेकिन ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है, वहाँ से तो पास आउट होता है। सेकंड है कैनिस, इंसिसर, सलाइवा, प्रीमोलर्स। तो सलाइवा अलग हो जाएगा क्योंकि बाकी के जो है टीथ के टाइप है, जबकि सलाइवा जो है वो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड है सेलेब्री, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरेप्सिन। तो इसमें सेलेब्री एमाइलेज अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक तरीके से स्टार्च को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, बाकी के जो है वो एक तरीके से एंजाइम है। फोर्थ है लैक्टेज, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज। तो इसमें अलग हो जाएगा लाइपेज क्योंकि ये एक फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, बाकी जो सारे हैं वो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके हमें रीजन भी बताने हैं। पहला क्वेश्चन है मीट एटिंग एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग कैनिस। जो मीट एटिंग एनिमल्स होते हैं उनका जो कैनिन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो समझते हैं। मीट ईटिंग एनिमल हैव स्ट्रॉन्ग कैनिस as they have to tear the flesh. Meat eating animal like dog, wolves and lion eat raw meat by tearing it, so they have sharp canines. जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग कैनिस इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्रेक करते हैं एनिमल्स को ही, जिसकी वजह से उनके जो टीथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और इनके एग्जाम्पल या फिर ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डॉग, बुल, लायन। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल टीथ इन द माउथ आर नॉट अलाइक। जो हमारे माउथ के अंदर जितने भी टाइप्स के टीथ है वो सभी एक जैसे क्यों नहीं है? तो उसका रीजन हमें बताना है। तो समझते हैं। द डेंटिशन इन एनिमल्स इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। हमारी बॉडी के अंदर या हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, या उसके स्टार्टिंग की बात करें तो 2 सेट होते हैं टीथ के, एक प्राइमरी और एक होता है परमानेंट। So we have different kinds of teeth. All teeth in the mouth are not alike as we eat both meat and plant. क्योंकि हम दोनों तरफ के जो है ईट करते हैं, मीट को भी ईट करते हैं और प्लांट को भी ईट करते हैं। ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईटिंग हैवी टीथ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो फूड है हमारा उसको हमारे टीथ जो है वो अलग अलग उसमें ही डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ जो फूड होता है वो अलग टाइप के टीथ ईट करेंगे, बाकी का जो है वो कुछ अलग टाइप के करेंगे। जो हार्ड होगा उसको जो मोलस और प्री मोलस है वो ईट करेंगे, बाकी जो है वो जो हमारे कैनिन्स है उसकी हेल्प से ही डायरेक्ट हम अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना हमें डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को। तो सबसे पहले डाइजेशन को देख लेते हैं। तो डाइजेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। डाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड इट इज अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि डाइजेशन में मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों ही होती है। थर्ड है मेनी एंजाइम्स आर एसोसिएट विद डाइजेशन।
बहुत ज़्यादा जो एंजाइम्स है वो डाइजेशन से ही एसोसिएट होते हैं। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देख लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऐसी प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड थ्रू थिन वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड इंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो होता है ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से ब्लड स्ट्रीम या हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड है नो मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन ऑकर इन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कोई मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और ना ही कोई एंजाइम्स यहाँ पर एसोसिएट होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में डिफरेंस बताना है तो समझते हैं। नंबर 1, इन मैकेनिकल डाइजेशन द इंजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन इन द माउथ बाय च्यूइंग इट। मैकेनिकल डाइजेशन में जो हमारा इंजेस्टेड फूड जो है वो ब्रोक हो जाता है या पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है माउथ में च्यूइंग करने के थ्रू ही। टीथ हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ हेल्प करते हैं और फूड जो है वो नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, यहाँ पे फूड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड नहीं होता है। अब केमिकल डाइजेशन को देख लेते हैं। इन केमिकल डाइजेशन द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। केमिकल डाइजेशन में जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम्स के हेल्प से। सेकंड है एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल डाइजेशन, यानी कि यहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है और इसमें एंजाइम हेल्प करते हैं और यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस बताना है तो समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 1, इट इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। सेकंड, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बैली। इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाइली बोलते हैं। थर्ड है फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड है, यहाँ पे खाना जो है वो कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 से 1.8 मीटर लंबी और 6.5 मीटर वाइड होती है। वेली आर एब्सेंट। लार्ज इंटेस्टाइन में वेली लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। और एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, यानी कि ज़्यादा अगर पानी हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाता है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंजेशन। इंजेशन कैसी प्रोसेस है तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन ऐसी प्रोसेस है जहां से हम क्या करते हैं फूड को माउथ के थ्रू इंटर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग क्या है तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सलाइवा फूड एंड बैक्टीरिया begins to form over the teeth within half an hour of eating is called dental plague। जब हम सलाइवा और फूड और बैक्टीरिया स्टार्ट मिक्सर लेते हैं, इनका एक मिक्सअप लेते हैं तो हाफ एन आवर के बाद ही क्या होता है उसको ईट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेंटल प्लेग। नेक्स्ट है डिफाइन होमोडेंट डेंटिशन। होमोडेंट डेंटिशन क्या होता है तो समझते हैं। एंड होमोडेंट डेंटिशन ऑल द टीथ इन द जॉ आर सिमिलर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। होमोडेंट डेंटिशन का मतलब है कि जो हमारे टीथ है वो सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर है के हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोडेंट डेंटिशन और ऐसा हमें फ्रॉग और फिश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेस्टिलिसिस। तो पेस्टिलिसिस को समझ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द फूड पासेस फ्रॉम फेरिंग टू द स्टमक थ्रू द ओएसोफेगस बाय अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पेस्टिलिसिस। पेस्टिलिसिस ऐसी प्रोसेस है जहां से हम फूड को पास करते हैं फेरिंग्स से, यानी कि एलिमेंट्री माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक तक जाता है, उस एक सीरीज पूरी चलती जाती है, यानी कि माउथ में थोड़ा स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा, फिर ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप केल से वो स्टमक में जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेस्टिलिसिस। तो दोस्तों ये था हमारा बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।